साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी ने जताई मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना। घायलों के इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। हादसे में 6 लोगों की हुई थी मौत। प्रमुख स्थलों को देखेंगे विदेशी प्रतिनिधिमंडल। यूपी इको टूरिज्म बोर्ड 30 अप्रैल तक कराएगा फेम ट्रिप। अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया डेलीगेशन यूपी पहुंचेगा। सीएम योगी के निर्देश पर 5 साल का रोड मैप तैयार। नगर विकास विभाग ने 5 साल का तैयार किया रोड मैप। विज्ञापन से होने वाली आय में 5 सालों में 100% वृद्धि। अयोध्या से निकली 84 कोसी परिक्रमा पहुंची सिरसिट गांव। 4 मई को वापस अयोध्या पहुंचेगी 84 कोसी परिक्रमा। लोक बंधु अस्पताल में आग के बाद व्यवस्थाएं प्रभावित। 100 से अधिक ऑपरेशन टाले गए। अग्निकांड के बाद कई विभागों के ओटी अब भी बंद। यूपी के 10 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट। 12 जिलों में हीट वेव। किसान खेतों में हल्की सिंचाई करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हापुड़ से अहम खबर है, जहां बाइक व कार की भिड़ंत के दौरान मारपीट की घटना सामने आई है। कार सवार गुंडों ने बाइक सवारों को जमकर पीटा है। तीनों बाइक सवार घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। धौलाना थाना क्षेत्र के निधावली नहर की यह घटना है। तो तीनों बाइक सवार घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। धौलाना थाना क्षेत्र के निधावली नहर की यह घटना है। तो हापुड़ से अहम खबर, बाइक व कार की भिड़ंत के दौरान अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। बांदा से अहम खबर है, जहां छत पर सो रहे युवक की गला रेतकर हत्या की गई। अज्ञात लोगों ने युवक को धारदार हथियार से उसका गला रेता है। जानकारी होने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस हत्या के कारणों के तथ्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस को आपसी रंजिश में हत्या की आशंका पुलिस जता रही है। बबेरू थाना क्षेत्र के मुरवल गांव का यह पूरा मामला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। आज दिनांक 21/4/2025 को थाना बबेरू के ग्राम मुरवल के अंतर्गत एक व्यक्ति शशिपाल तिवारी ने सुबह 8 बजे सूचना दी कि उसके बड़े बेटे मुकेश तिवारी, जो कि घर में ही छत पे सो रहा था, अज्ञात लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई, त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए फॉरेंसिक टीम को बुला लिया गया। 3 टीमों का गठन किया गया है। समस्त इलेक्ट्रॉनिक और भौतिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे ग्रेटर नोएडा से। अगली अहम खबर, जहां 300 बीघा के फार्म हाउस को लेकर मारपीट की घटना सामने आई है। 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 गाड़ियां सीज की गई हैं। तकरीबन 35 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज की गई। जमीन विवाद को लेकर कोर्ट में चल रहा मामला। फार्म हाउस में आपस में बातचीत के बाद मारपीट होने लगी। नॉलेज पार्क के सेक्टर 151 स्थित फार्म हाउस की घटना बताई जा रही है। तो फार्म हाउस पर पास में बातचीत के बाद मारपीट शुरू हो गई। नॉलेज पार्क के सेक्टर 151 स्थित फार्म हाउस की यह घटना है। ग्रेटर नोएडा से अहम खबर, 300 बीघा के फार्म हाउस को लेकर मारपीट की घटना सामने आई। 2 सगे भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 6 गाड़ियां सीज की गई हैं। तकरीबन 35 अज्ञात के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।
अब रुक करेंगे अगली अहम रिपोर्ट का। वक्फ संशोधन कानून पास होने के बाद पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के विरोध में आज लखनऊ में कई हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। हजरतगंज के अटल चौक चौराहे पर आपको बता दें बनी गांधी प्रतिमा के नीचे ममता सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, साथ ही प्रदर्शन भी किया गया। लखनऊ में आज हिंदूवादी संगठनों ने पश्चिम बंगाल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अलग अलग संगठन के लोगों ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर पश्चिम बंगाल सरकार और ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन में हिंदू सेवा सुरक्षा संघ, अखंड आर्यवर्त आर्य त्रिदंडी और अखिल भारतीय हिंदू महासभा शामिल थे। विरोध प्रदर्शन में महज संगठन नहीं बल्कि संत समाज, समाज सुधारक और नन्हे नन्हे बच्चे भी हाथों में तख्तियां लेकर सनातन धर्म को बचाने की मांग कर रहे थे। तख्तियों पर लिखा था कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और हिंदुओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार भी आगे आए। हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जंगल राज कायम है। ममता बनर्जी मौलवी और मौलाना के साथ बैठकर कर रही है। हिंदुओं की हत्या की जा रही है। खुले आम हिंदू समुदाय की महिलाओं के साथ रेप करने का प्रयास किया जा रहा है। ये बंगाल में जो आज हो रहा है पूरी खामोशी के साथ अदालतें खामोश बैठी हैं। आज वहाँ पर केंद्र सरकार भी खामोश है। हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द गवर्नर महोदय से वहाँ संस्तुति करा करके वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाए, हिंदुओं की रक्षा करी जाए। दूसरी बात, वहाँ पर किस प्रकार से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसको रोक देना चाहिए जब तक दंगाइयों को ना पकड़ा जाए, कार्रवाई उन पर ना हो। तो ये सब तमाम इस तरीके की हमारी मांगे हैं। अगर वक्फ बोर्ड पे प्रदर्शन था तो हिंदू बहन बेटियों को ये क्यों कहा गया कि सिंदूर मिटाओ, बिछिया उतारो और हमारे साथ चलो? तो ये नफरत आज की नहीं है, ये 1400 वर्षों से जो चला आ रहा पैटर्न, वही पैटर्न यहाँ लागू है। किस प्रकार से कत्लेआम हिंदुओं का, मकानों को चिन्हित करके जलाना और हिंदुओं की दुकानें छांट के जलाना, उनको धर्मांतर के लिए विवेश करना, उनको पलाया। अगर जहां हिंदुओं का बहुसंख्यक जहां पर हिंदू, अगर उन्होंने निशान लगाना शुरू किया तो 20% वाले सोचिए उनके क्या हालात होंगे। तो उनको इस बात को समझना चाहिए कि 80% को 20% डरा नहीं सकता है। और ये हिंदुस्तान है, सरकार भी व्यवस्थित है और प्रदेश की भी यहाँ सरकार व्यवस्थित है। और ममता जी के लिए तो मुसलमानों ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। ममता की सरकार का पलायन होने के लिए तैयार है। ऐसे ही मुसलमान जिस दिन जहाँ विपक्षी सरकारें करते रहे, उन सरकारों को पलायन होगा और फिर पूरा देश, ये देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। बंगाल में हो रहे हिंदू नरसंहार पर बाबा महादेव ने कहा कि धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार को तत्काल बर्खास्त करके वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। हिंदू विरोधी लोगों को सरकार में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। देखिए, बात दरअसल है पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी के सह पर वहाँ मुसलमानों द्वारा, वहाँ आतताइयों द्वारा, आतंकियों द्वारा हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, जान माल की नुकसान किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, उनको भगाया जा रहा है। और यह अतिनिधि है। हम संत जन आनंद आश्रम बाबा आशुतोष आंबर महाराज जी के आनंद आश्रम की ओर से, अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से हम इसका विरोध करते हैं। और हम ये आए हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, मोदी सरकार से मांग करना चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू। जी, जिस तरह से वहाँ पे हिंसा हुई उसको लेकर ममता बनर्जी ये ममता बनर्जी का एक सबसे विभत्स चेहरा है। वो डायन के रूप में कार्य कर रही है और अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बीजेपी पर और मोदी पर अपना दोष मढ़ती है। लेकिन ये जग जाहिर है कि वहाँ क्या हो रहा है। ये सब झूठी बातों से अब काम नहीं चलेगा। क्या लग रहा है कि ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को तवज्जो देती है? वहाँ पे मुस्लिम तुष्टीकरण में इतना आगे बढ़ चुकी है। रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बसाकर और वोट बैंक बनाने के चक्कर में वो देश के साथ द्रोह कर रही है, भारत के साथ द्रोह कर रही है।
रही है, हिंदू सनातन धर्म का द्रोह कर रही है। अभी कुंभ के बारे में गलत बयानबाजी इस बात को प्रमाणित करता है कि वो सनातन धर्म की पक्की विरोधी है। वहीं प्रदर्शन में मौजूद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि आज सनातन धर्म को एकजुट खड़े होने की जरूरत है। जो कुछ भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है और केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को भी इस मामले में संज्ञान लेते हुए ममता बनर्जी को और उनकी तानाशाह सरकार को हटाकर वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। कि जो मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू हो और ये जो गलत चीजें वहाँ हो रही है पूरी तरह इसको नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए और हर हाल में ममता बनर्जी को इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर वो नहीं ले रही है तो ये बहुत गलत है और हम इसका सख्त विरोध करते हैं और जल्द से जल्द राष्ट्रपति शासन लागू हो और इसका समाधान हो क्योंकि अब ऐसी और घटनाएं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत हो चुका, सभी साधु संत अखिल भारत एकदम सभी साधु इसी के लिए एकत्रित हुए हैं कि हिंदू धर्म हमारा सनातन है और सनातन के जो भी विरोध में हो रहा है उस सबका हम विरोध करते हैं और निषेध करेंगे और अब कोई भी एक्शन हो हम एक बता दें, मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज और धुलियान क्षेत्रों में वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई। इसमें 2 लोगों की हत्या हुई जबकि एक अन्य व्यक्ति को गोली मारी गई। हिंसा के दौरान हिंदू समुदाय के 200 से अधिक घरों, दुकानों को लूटा और जलाया गया। सैकड़ों हिंदू घायल हुए और 500 से अधिक परिवारों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। लखनऊ से के न्यूज के लिए शिवा शर्मा की रिपोर्ट। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां सत्र में सिविल सर्वेंट दिवस के मौके पर सोमवार को नई दिल्ली में आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया। अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को भारत सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में वर्ष 2023 के लिए सम्मानित किया गया। 1992 बैच के IAS अफसर अनुराग श्रीवास्तव को यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं में सोलर पावर के इस्तेमाल का अभिनव प्रयोग के लिए दिया गया। नई दिल्ली में हुए कार्यक्रम के दौरान मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाने और बहराइच डीएम मोनिका रानी को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन की 80% से अधिक परियोजनाएं सोलर पावर पर आधारित है। जल जीवन मिशन परियोजना में इतने बड़े पैमाने पर सोलर पावर का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत यूपी में कुल 41,539 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 33,157 जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट्स में सोलर एनर्जी का उपयोग किया जा रहा है, जिससे रोजाना 900 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। आपको बता दें ये पुरस्कार देश भर के उन चुनिंदा IAS अफसरों को दिया जाता है जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत भारत सरकार द्वारा असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने और पुरस्कृत करने के लिए की गई है। इसके तहत कम से कम 5 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को पुरस्कार के लिए चुना जाता है। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र की पंचनगरी कॉलोनी का एक साधारण सा परिवार इन दिनों चर्चा का केंद्र बना हुआ है। वजह है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का अचानक उनके घर पर आना। अलीगढ़ प्रवास के दौरान मोहन भागवत जी को पता चला कि एक 6 साल का बालक नियमित रूप से विद्यार्थी शाखा में हिस्सा लेता है। ये जानकर वह स्वयं पैदल चलकर बालक के घर पहुंचे और उसके परिवार से मुलाकात की। भागवत जी की सादगी और आत्मीयता से न सिर्फ परिवार भाव विभोर हुआ बल्कि पूरे मोहल्ले में भी उत्साह की लहर दौड़ गई। परिवार वालों ने बताया कि यह उनके लिए सपने के सच होने जैसा था। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मोहन भागवत जी हमारे घर आएंगे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। परिवार ने भावुक होकर कहा, संघ प्रमुख का यह गेस्चर न केवल शाखा में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करता है बल्कि समाज में जुड़ाव और संवाद का संदेश भी देता है। नहीं, एक्चुअली ये वो शाखा टोली की बैठक थी जो विद्यार्थी शाखा लगती है जी। उसमें मेरा बेटा भी जाता है जी, स्वयं सेवक है। तो शाखा टोली की बैठक हुई थी, तो बैठक हुई, उसके बाद कुछ देर घर परिवार से परिचय हुआ जी और उसी समय उससे कुछ सवाल जवाब हुए रिपोर्ट से। तो संघ के प्रमुख आपके घर आए, आपको कैसा लगा?
हमारे पास शब्द नहीं है जी उस क्षण को बयान करने के लिए जी। मतलब एक गौरवशाली, भाग्यशाली, आप जो भी कहें जी, वो कम है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। फतेहपुर से अहम खबर सामने आ रही है। जिले में सामने आया लव जिहाद का मामला। तो लव जिहाद का मामला सामने आया है। मोहम्मद नदीम अहमद ने हिंदू लड़की को बनाया अपना शिकार। तो फतेहपुर से अहम खबर, लव जिहाद का यह मामला सामने आया। गैर कानूनी रूप से लड़की का धर्म बदल कर निकाह किया। सिर्फ एक हलफनामा बनाकर लड़की का धर्म भी बदला और उसके साथ निकाह किया। सिर्फ एक हलफनामा बनाकर लड़की का धर्म बदलकर उसके साथ निकाह किया है। यह लव जिहाद का मामला फतेहपुर से सामने आया है, जिसमें नदीम ने हिंदू लड़की का नाम बदलकर अनाया कर दिया। लड़की के मां बाप की मौत पर कागज में जिंदा दिखाया। पुलिस ने जिहादी नदीम के खिलाफ केस दर्ज किया है। तो फतेहपुर से अहम खबर, जिले में सामने आया लव जिहाद का मामला। मोहम्मद नदीम अहमद ने हिंदू लड़की को बनाया अपना शिकार। गैर कानूनी रूप से लड़की का धर्म बदलकर निकाह किया। और अगली अहम खबर कन्नौज से सामने आ रही है। कन्नौज से यह अहम खबर आपको दिखाना है। शिक्षक की शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल हुआ है। तो कन्नौज से अहम खबर, शिक्षक की शर्मनाक करतूत का वीडियो वायरल हुआ है। बच्चों को शिक्षा देने की जगह शिक्षक धुलवा रहे हैं बाइक। सरकारी स्कूल का शिक्षक बच्चों से साफ करवा रहा है बाइक। बच्चों का बाइक धुलते ये वीडियो सामने आया है। तो बच्चों की शिक्षा देने की जगह है शिक्षक अपनी गाड़ी धुलवाते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि नन्हे नन्हे बच्चे जो स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए, लेकिन एक तरफ ये जो शिक्षक हैं वो बच्चों को ठीक से पढ़ाते भी नहीं हैं और उसके बाद ये बच्चे अगर पढ़ना भी चाहें तो उनसे निजी काम करवाते हैं शिक्षक। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिक्षक अपनी गाड़ी धुलवाते नजर आ रहे हैं, बाइक धुलवाते, जिसका वीडियो सामने आया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि नन्हे नन्हे बच्चे जो घर से पढ़ने के लिए निकले हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए निकले हैं और उनके माँ बाप ने स्कूल में इस भरोसे के साथ भेजा है कि हमारे बच्चे स्कूल में गए हैं, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे होंगे, लेकिन ये तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहाँ एक शिक्षक की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है, जहां मासूम बच्चे से बाइक धुलवाते नजर आ रहे हैं शिक्षक। अगली अहम खबर का रुख करेंगे रामनगरी अयोध्या में, जहां लाखों। तो अगली अहम खबर हापुड़ से सामने आ रही है। रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। 3 बच्चों की मां को देवर से प्यार हुआ। 3 बच्चों की मां को देवर से प्यार हुआ। देवर को लेकर फरार हुई 3 बच्चों की मां। पति ने पुलिस से पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई। तो बच्चों ने भी मां से वापस आने की अपील की है। तो 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हुई है। तो 3 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार हुई है। देवर को लेकर फरार हुई 3 बच्चों की मां। पति ने पुलिस से पत्नी की बरामदगी की गुहार लगाई। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। रामनगरी अयोध्या में जहां लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं, वहीं विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से एक बड़ा हादसा किसी भी वक्त हो सकता है। मीरापुर डेरा बीबी क्षेत्र, जो कि लता मंगेशकर चौक और रामपथ से सटा हुआ है,
वहां खुले विद्युत सप्लाई बॉक्स ने स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। स्थानीय लोगों ने कई बार विद्युत विभाग को इस गंभीर समस्या की जानकारी दी है, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया। खुले बॉक्स से तारों की लापरवाही पूर्वक की गई सप्लाई न सिर्फ नियमों की धज्जियां उड़ा रही है, बल्कि किसी बड़ी दुर्घटना को भी दावत दे रही है। बीते दिनों इसी क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट से आग की घटना सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी विद्युत विभाग ने सुधारात्मक कदम उठाने के बजाय वही पुराने ढर्रे पर काम जारी रखा है। आग के बाद भी खुले बॉक्स से ही विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है, जिससे लापरवाही की पराकाष्ठा साफ तौर पर झलकती है। रामपथ, जो कि श्रद्धालुओं की आवाजाही का मुख्य मार्ग है, उस पर ऐसी लापरवाही न सिर्फ अयोध्या की छवि को धूमिल करती है, बल्कि राम भक्तों के जीवन से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। क्षेत्रीय उपभोक्ता लो और हाई वोल्टेज की समस्या से भी जूझ रहे हैं, और दूसरी तरफ विद्युत विभाग की ये लापरवाही आप साफ तौर पर देख सकते हैं। किसी भी बड़ी घटना अनहोनी को ये दावत साफ तौर पर दिया जा रहा है। अगली अहम खबर का रुख करेंगे बिजनौर से। अगली अहम खबर है जहां बिजनौर पहुंचे जेल मंत्री दारा सिंह चौहान। जेल का निरीक्षण किया है उन्होंने। इस दौरान उन्होंने बंदियों द्वारा उत्पादित सामग्री की कैंटीन का उद्घाटन किया, साथ ही शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। मंत्री ने कहा कि जेल में कैदियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा दी जाएगी। कौशल विकास विभाग की मदद से कैदियों को उनकी रुचि के अनुसार काम दिया जा रहा है, इससे उनका आर्थिक विकास होगा। साथ ही उन्हें नैतिक शिक्षा भी दी जा रही है, इससे जेल के बाहर आने के बाद वे समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। उन्होंने बंदियों से आत्मचिंतन करने की अपील की है, साथ ही कहा कि वे अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में बदलने का प्रयास करें। जेल प्रशासन की ओर से चल रही विकास योजनाओं का लाभ उठाएं। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने महिला कैदियों के विकास पर जोर दिया है। उन्होंने महिला बंदियों के लिए आजीविका मिशन से जुड़े प्रशिक्षण की बात कही, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने को कहा। साथ ही महिला बंदियों के बच्चों की शिक्षा के लिए खिलौने और LED की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। तो इस दौरान जेल अधीक्षक आदित्य श्रीवास्तव द्वारा बिजनौर जेल के इतिहास पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन भी मंत्री दारा सिंह चौहान के द्वारा की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पीलीभीत में कुछ शरारती लोगों ने शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की है, जिसको लेकर उन्होंने शहर कोतवाली के विभिन्न क्षेत्रों में विवादित पोस्टर लगाए, जिस पर इजराइल प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की बात कही गई। यही नहीं, शहर की एक सड़क पर इजरायली झंडे को पेंट करके बना दिया गया, जिस पर लोग बड़ी तादाद में पैदल, मोटरसाइकिल व अपनी कारों से गुजरते दिखे। जब यह मामला पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस भी सक्रिय हुई और उसने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पोस्टर को हटाना शुरू कर दिया। नगर पालिका के कर्मचारियों को बुलाकर बीच सड़क पर बने इजराइल के झंडे को सफेद पेंट से पेंट करा दिया। ये इजराइल का यहाँ पर झंडा बना हुआ था, जिसको जो है वाइट पेंट से पोत दिया गया है। रोड पे किसी ने बना दिया, इसका कोई अभी पुलिस जांच कर रही है, कोई पता नहीं चला किसने झंडा बनाया है। आप कहाँ से आए थे और किसने बुलाया था? मैं नगर पालिका से आया था। किसने बुलाया था आपको यहाँ पर? यहाँ पर सदर कोतवाली की तरफ से फ़ोन गया था, तो उन्होंने बुलाया गया था नगर पालिका को, तो नगर पालिका की तरफ से मुझे भेजा गया। मैंने झंडे को जो है पुताई करवा दी। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।